हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपको ये क्वेश्चंस चाहिए तो पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड पर क्लिक करिए तो उसके पहले के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इवन पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से। करेक्ट। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171। इस नंबर पे बच्चों व्हाट्सअप करिए, तो प्लीज़ कॉल मत करिएगा, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, लिंक यहाँ से हम आपको सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बहुत अच्छी बात है। बच्चों, इसके अलावा आप यूट्यूब पे सर्च करिए 2 पाई क्लासेस। ओके बच्चों, ये हमारा एक और चैनल है जिसपे हज़ारों की संख्या में बच्चे ज्वाइन हैं और यहाँ पर सीनियर क्लासेस यानी कि 9 to 12 क्लास के वीडियोस को अपलोड किया जाता है और बच्चे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपको जस्ट मैंने इन्फॉर्म कर दिया, क्या पता कोई स्टूडेंट आपके घर में हो सीनियर क्लासेस का। ओके, तो यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो 2 पाई क्लासेस के, क्लास 9 to 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के। ओके, और मैंने सोचा क्यों ना क्लास 8 का मैथमेटिक्स का एक क्वालिटी कंटेंट तैयार किया जाए, तो ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 8 के मैथमेटिक्स के लिए। करेक्ट बच्चों। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो चलिए एक एक करके बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? जिन्होंने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे, मैं आपको रिवाइज करा दूं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो, ठीक है बच्चों, या रेसिप्रोकल बोलो, बात क्या है? सेम है। तो देखिए, जैसे उसने पूछा कि -13, बच्चों यहीं से मैं आपको समझाता हूँ। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या फिर -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जिस नंबर से उठाकर अगर हम इस -13 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। सुन लीजिए, किसी दिए गए नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक, तो बच्चों ऑब्वियसली चेक कर लीजिए, -13 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? तो जवाब है 1/-13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, -13 को 1/-13 से अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बच्चों, तो आंसर आपको 1 मिल जाएगा। चेक कर लीजिए कैसे, -13 से -13 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। इसलिए -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है, सो हमने आंसर में लिखा यहाँ पर क्या? आंसर में हमने क्या लिखा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बच्चों एग्जाम में आपको बोल सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या कभी कभी इसी क्वेश्चन को बोल सकता है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, बात क्या है? सेम है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ -13 इज कितना? 1/-13। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर है। एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, अभी मैं इसको आपको निकालने का ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए 1/-13 बोलो या फिर देखिए बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, ठीक है ना, तो आंसर आ रहा होगा -1/13। ओके, एक्सरसाइज 1.1 का अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, तो -1/13 है। तो ध्यान सुनो बच्चों, अगर कोई रैशनल नंबर आपके पास लिखा हुआ है, ठीक, 1 में नीचे अगर माइनस लगा तो इस माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हो। मतलब समझो बच्चों, 1/-13 बोलो या फिर इस माइनस को ऊपर 1 के पास भेज दो, -1/13 बोलो, बात क्या है? सेम है। तो आप अपना फाइनल आंसर इस तरीके से करोगे। मतलब ये एक बच्चों आप कह सकते हो कि कन्वेंशनली हम ऐसा करते हैं कि माइनस को हमेशा कहाँ लगाते हैं? न्यूमरेटर में। ओके बच्चों, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज व्हाट? इस फाइनल आंसर इज -1/13। ठीक है ना। चलो, ये तो हमने आपको समझाया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल क्या होता है, कि दिए गए नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है, वो नंबर दिए गए नंबर का रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ओके, अब बात यह है कि सर पता कैसे करें, फाइंड कैसे करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालें? ठीक है, तो बच्चों देखिए कोई टेंशन नहीं है, इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो जिसको नहीं पता उसके लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ, बाकी तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि -13, ठीक, अब देखो कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर दो बस। मतलब नंबर के डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। अब बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो सर डिनोमिनेटर में तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो।
किसी भी नंबर के नीचे आप 1 लगा सकते हो। यस सर, मतलब -13 को हम क्या लिख सकते हैं, -13/1। बच्चों समझो, -13 का रेसिप्रोकल पूछा था, यानी कि -13/1 का रेसिप्रोकल पूछा है। बच्चों ध्यान से सुनिए, -13/1 का मतलब -13 ही तो होता है। तो -13 को मैंने क्या लिखा, -13/1। अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, यानी कि हम इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल निकालने का मैंने क्या ट्रिक बताया कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, बस खत्म। और माइनस को ऊपर ही लगे रहने दो। ठीक, तो देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, न्यूमरेटर में क्या है 13 आ जाएगा नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर, 1 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 13 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और आगे लग जाएगा क्या, माइनस। ये लीजिए, ये होता है शॉर्ट ट्रिक। इस तरीके से हम आंसर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब एक क्वेश्चन मैंने आपको बच्चों डिटेल में बताया, पार्ट 1 है ना। अब मैं क्या करूंगा, सभी क्वेश्चंस को फटाफट मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं डायरेक्टली करूंगा, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि स्टूडेंट्स इन्होंने हमें दिया हुआ है पार्ट 2। ओके, सो पार्ट 2 में बच्चों इन्होंने दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, कह रहे हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। ओके, सो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो मैंने शॉर्ट में MI लिखा हुआ है, आप शॉर्ट में नहीं लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, आप पूरा लिखना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों कितना आएगा, या रेसिप्रोकल कितना आएगा, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, ठीक, और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में भेज दो। और सर माइनस का क्या करें, तो माइनस जैसा लगा है वैसा ही आप लगा रहने दो। ठीक, तो हमारा आंसर है पार्ट 2 का -19/13। और सुनो, नीचे रीजन भी दे दीजिए बच्चों, एज रीजन दीजिए, एज का मतलब क्योंकि अगर हम दिए गए नंबर में, यानी कि -13/19 में अगर हम दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई करें किसका, -19/13 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख के छोड़ दो, क्योंकि ऑब्वियसली 13 से 13 कटेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको देखो ये कैसे आ रहा है, -13 है बाय 19 है इंटू -19/13 है। ठीक, ये 1 कैसे आ रहा है, देखो 13 से 13 मैंने आपको बताया था ना, ऐसे से कट सकता है, ऐसे से कट सकता है। 13 से 13 कटा, यानी कि 13 1 13, 13 1 13, 19 1 19, 19 1 19। अब आप चेक कर लो, यहाँ पर -1 है और यहाँ भी -1 है, -1 तो माइनस माइनस प्लस और 1, भाई ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाले को नीचे वाले, 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 1 1, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है। ठीक, सो ये आ जाएगा कितना, 1/1, और सबको पता है 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही तो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एंड वाइस वर्सा, ये इसका है और ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, मैंने डिटेल में भी बता दिया, हालांकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ बच्चों। ठीक है, हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस आप लोग जरूर देखा करिए, जो चैप्टर के पहले आते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज हम कराते हैं तो उसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस आते हैं, पिन कमेंट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप देखोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए पार्ट 3 लेते हैं बच्चों। ठीक, नाउ 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों, कुछ नहीं करना है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, और जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। ठीक, 5/1 आ गया। अब अपना आंसर क्या आप 5/1 दोगे, नो, 5/1 का मतलब देखो, अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा है तो वापस वही नंबर आ जाता है, 5/1 वापस क्या हो जाएगा, 5, यानी कि हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो कितना है, 5 है। और रीजन बता दीजिए बच्चों, एज दिए गए नंबर में, यानी कि 1/5 में अगर हम मल्टीप्लाई करें किसका, 5 का। ओके, सो आंसर कितना आता है, 1, चेक कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, पार्ट नंबर 4 अगर आप देखें। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसको हम देख सकते हैं किस तरीके से, ध्यान से देखिए। पार्ट 4 का जो आंसर करेंगे उसका पैटर्न किस तरीके का होगा वो हम देखते हैं बच्चों। देखिए, आप अगर आंसर देखोगे, क्योंकि पार्ट 4 को करने के 2 तरीके हैं, अब हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में वो कैसा कराना चाहते हैं बच्चों। ठीक है, यस, एनसीईआरटी में उन्होंने एक नंबर मल्टीप्लाई करके उसका आंसर दे दिया है। तो सुनो, हम आपको बताते हैं पार्ट 4 को, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए बच्चों, कर लिया। चलो अब देखो, पार्ट 4 को मैं आपको 2 तरीके से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पार्ट 4 को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, एक तो एनसीईआरटी में जो आंसर आ रहा है वो आपको बताएंगे, एक अपना तरीका भी बताएंगे, है ना। देखिए पार्ट 4 बच्चों, इसने दिया है आपको नंबर -5/8 करेक्ट इंटू -3/7। ओके, तो फर्स्ट मेथड एनसीईआरटी वाला, इसमें क्या करेंगे कि दिए गए नंबर को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो बाय व्हाट, बाय सिंप्लीफाइंग। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। चलो कैसे करोगे सिंप्लीफाई, ऊपर वाले को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सो देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 5 3 क्या होता है, 15। ओके, ये देखिए, ठीक,
ओके स्टूडेंट्स, नाउ 8 7 जा 56 और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 15/56। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, इन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 15/56। अब मेरी बात ध्यान से सुने सभी बच्चे, देखो उसने आपको क्या बोला था कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का मतलब है कि इसका निकाल दो। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करके यही तो आया है, मतलब 15/56 को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, -5/8 इंटू -3/7, करेक्ट। तो उसने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा था, -5/8 इंटू -3/7 का, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना निकाल दें, करेक्ट। बात समझ में, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल तो है, तो रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू, हाँ भाई चलिए बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा बच्चों, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख दोगे और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दोगे, ये इस तरीके से, ठीक। और रीजन बताओगे यहाँ पर, रीजन क्या है, एज, ध्यान से चेक करो बच्चों, एज ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, मतलब ये जो भी नंबर है, ठीक, इस नंबर को उठाकर अगर हम इस नंबर को उठाकर अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब बच्चे कह रहे हैं सर करके दिखाओ कैसे, तो बच्चों ऐसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 15/8 7 जा 56 इंटू 56/15, ध्यान दें 1 ही तो आएगा, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 56 1 जा 56, 56 1 जा 56, 1/1 1, 1/1 1, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये है इसका पहला तरीका, आंसर हमारा आ गया। अब बच्चों देखिए सेकंड मेथड, पता है सेकंड मेथड में आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं सेकंड मेथड में, हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/8 इंटू -3/7। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो, ये रूल तभी लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ कि टू नंबर्स मतलब टू रैशनल नंबर जब आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो इस पूरे का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो कितना होगा पता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके ध्यान दीजिए। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। तो बच्चों बताओ -5/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 8/5 और माइनस तो यही रहेगा, ठीक, इनटू -3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 7/3 और माइनस तो यही रहेगा, ठीक, इस तरीके से। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 7 जा 56, यानी कि प्लस का 56 अपॉन 5 3 जा 15, ओके, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 56/15, ओके स्टूडेंट्स। तो देखा आंसर आपका वही आया और आप रीजन बता सकते हो, ठीक। रीजन क्या बताया आपने कि जो नंबर दिया था इस नंबर को उठाकर, अब रीजन तो यही होगा ना, इस नंबर को उठाकर अगर हम 56/15 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, इसलिए 56/15 दिए गए नंबर का क्या है, रेसिप्रोकल है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ओके बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे प्लीज़ सभी बच्चे, देखिए बच्चों ध्यान देंगे, पता है ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, आप यही कर लो, ये मेरे को ज़्यादा बेस्ट लगता है भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या आ रहा है, उठा के इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो, है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है, आप गलत कर दोगे। क्या गलत करोगे पता है, मान लो उसने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, उसने क्वेश्चन दे दिया कि 1/5 और प्लस 3/2, है ना, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, अब प्लस में दे दिया, आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर आपने बोला था इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको कर दो, आप इसको कर दोगे 5/1 यानी कि 5 और प्लस इसको कर दोगे 2/3, हाँ, और बोलोगे इसको सॉल्व कर लोगे, बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, रॉन्ग। मैंने इसको रेसिप्रोकल करने के लिए तब बताया जब दोनों के बीच में क्या लगा हो, मल्टीप्लाई। अगर दोनों के बीच में प्लस लगा हो तो डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हो, तब आप क्या करोगे, तब आप पहले इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 5 2 जा 10, इसका एलसीएम आ गया 10, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 1 जा 2 और प्लस 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 3 जा 15, 2 + 15 17/10, यानी कि दिया गया नंबर ऐसा था, यानी कि किसके इक्वल था, 17/10 के, तो 17/10 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 10/17 होगा, ठीक। और अगर आप इसको डायरेक्ट कर देते हैं पलट के, है ना, 5/1 5 हो जाता और प्लस 3/2 कितना होता है 2/3, तो आप चेक कर लो ये 10/17 के इक्वल नहीं आएगा, 3 5 15, 15 + 2 कितना होता है 17/3, ये तो कितना आ रहा है 17/3, रॉन्ग हो जाता, ओके, रॉन्ग हो जाता बच्चों, ओके। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला मेथड ज़्यादा बेस्ट है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो, सारी डिटेल मैंने बता दी है, आपको जो पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए मैं कई बार अपनी वीडियोस में बोलता हूं बच्चों को कि करने को तो मैं डायरेक्टली कर दूं, है ना,
मेरे को करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देखिए बच्चों वीडियोस थोड़े से लेंदी होते हैं ज़रूर, है ना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो और आप टाइम देके अच्छी तरीके से पढ़ाई करें ताकि आप फुल स्कोर करें, करेक्ट, और फ्यूचर में भी आपको मैथमेटिक्स परेशान ना किया करें, करेक्ट। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट हो गया ना हम लोग का, 5th पार्ट देखिए। सो 5th पार्ट में आपको दिया हुआ है -1 इंटू -2/5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाइंग, ओके। नाउ सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसको क्या हो जाएगा, -1 इंटू, इसको देखो यहाँ इंटू है यहाँ माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, है ना, यानी कि -2/5। अब ध्यान दें यहाँ पर हो जाएगा -1 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, कोई नंबर नहीं है तो 1 ही लिख सकते हैं, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा -2/5। नाउ अब मल्टीप्लाई करना आता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ओके। नाउ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 1 इंटू 2 2 बाई 1 2 2 अपॉन में 1 इंटू 5 5, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। अब देखो अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है आप बेटा डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे सर, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, माइनस माइनस प्लस, हाँ 1 2 2 और अपॉन में क्या बच गया 5। आप ऐसे भी इसको सोच सकते हो, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि -1 के नीचे 1 रहा होगा तो 5 इंटू 1 कितना आ गया होगा 5, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब मेरी बात ध्यान सुने बच्चों, इन्होंने हमें क्वेश्चन क्या दिया था, -1 इंटू -2/5, जिसको कि सिंप्लीफाई करके कितना आया 2/5, यानी कि बच्चों उन्होंने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है, ठीक है ना, ओके। सो रिक्वायर्ड रेसिप्रोकल या फिर रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकेट कर दो बस, यानी कि 5 को ऊपर भेज दो, 2 को नीचे भेज दो, ओके। 5/2 ये लो, हो गया इस तरीके से, करेक्ट बच्चों, ओके। तो ये हो गया आपका रेसिप्रोकल, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं पार्ट 6, ठीक है। अब देखिए बच्चों पार्ट 6 में उसने दिया -1, अब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। हाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमने आंसर निकाला है ना, तो हमारा नंबर कितना था, 2/5, यानी कि 2/5 में इसका रीजन देखिए, 2/5 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर 1 आ जाए। तो 2/5 में हम अगर 5/2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा, चेक कर लो, 2 से 2 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 5/2 है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें, जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए 1, ओके। नाउ बच्चों -1, ठीक, तो एक बात बताइए -1 का क्या मतलब होता है, -1 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं दिख रहा है, और जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ ना लिखा हो तो क्या लिख सकते हैं हम, अपॉन में 1, भाई -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं, कई बार बता चुका हूं मैं, ठीक है। नाउ अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, ओके स्टूडेंट्स। तो ये वाला 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक, और ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा और माइनस यहीं पे लगा रहेगा। बच्चे बोलेंगे सर फायदा क्या हुआ हाँ भाई कोई नहीं हुआ, लेकिन तरीका जो प्रोसेस है वो हमने फॉलो किया, ठीक। नीचे वाला 1 ऊपर आएगा तो 1 ही दिखाई पड़ेगा, ऊपर वाला 1 नीचे आएगा तो 1 ही दिखाई पड़ेगा, क्या दिक्कत है, लिख दो। अब सुनो, अब बच्चों ध्यान से चेक करें, -1/1 वापस कितना होता है, देखो माइनस तो ऐसे ही रहेगा और 1/1 वापस से क्या होता है 1 होता है, 1/1 1 होता है, आप सिंपल देख लो, -1/1 -1 होता है, ठीक, जो बोलना बोल सकते हो ना बच्चों। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये आपका आंसर है, आंसर कितना आ गया -1 आ गया, ठीक। अब रीज़न बताइए, ठीक, रीज़न में हमने बताया एज, क्योंकि, एज का मतलब क्योंकि -1 को अगर हम उठाकर किससे मल्टीप्लाई करें, -1 से, तो आंसर कितना आता है 1 आता है, ओके स्टूडेंट्स। इसका मतलब -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, इसलिए -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है -1 है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। तो ध्यान दें, पार्ट 1 -4/5 इंटू 1 किया तो आंसर, फाइनल आंसर देखो क्या आ रहा है -4/5, ठीक, या फिर 1 इंटू -4/5 किया तो आंसर क्या आ रहा है -4/5। बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर a, अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर क्या है
ए। ठीक, तो हमने आप पढ़ा था कि इस रैशनल नंबर को उठाकर ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वापस वही रैशनल नंबर आ जाए। तो याद है, ए अगर कोई रैशनल नंबर है, इसको उठा के अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस से ए आ जाता है। और इसी बात को हम कैसे लिखते हैं, इसी बात को a इंटू 1 को हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी कि 1 इंटू ए लिखते हैं। ठीक, ओके, यानी कि किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, बात सेम है। ये तो बात आपको बड़ी कॉमन से ही पता है। ठीक, 1 इंटू ए, ए इंटू 1 ए। सीखने वाली बात ये है कि हमने इस रैशनल नंबर a को उठा के एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि इस रैशनल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये पहले भी a था और 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी ये क्या है, a। ये पहले भी a था और 1 ने जब इसको मल्टीप्लाई किया तब भी क्या आ गया, a आ गया। इसीलिए हम 1 को क्या बोलते हैं, हम 1 को बोलते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से उठा के अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो सामने वाला रैशनल नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, वो जैसा रहता है वैसा ही रहता है, वो जैसा था वैसा ही रहता है। चेक कर लीजिए, -4/5 को जब हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, तो आंसर क्या आता है, -4/5। ठीक, और आता कैसे वो तो सबको पता है, -4 इंटू 1, -4 हो गया और नीचे बच गया 1, सॉरी नीचे बच गया 5, -4 इंटू 1, -4 नीचे बच गया 5, 1 इंटू -4 नीचे बच गया 5। ठीक है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से उठा के अगर हमने किसी भी रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो सामने वाला जो रैशनल नंबर होता है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, जैसा है वो वैसा ही आ जाता है। इसका मतलब 1 को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो इसका आंसर है कि हमने यहां प्रॉपर्टी यूज करी है क्या, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में भी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियोस फॉलो करे होंगे तो आपको ये बात पता होगी। अब हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे बच्चों। नाउ आते हैं पार्ट 2 पर। ओके, नाउ पार्ट 2 में उसने बोला है, आपको क्वेश्चन दिया है, ध्यान से चेक करिए, -13/17 ओके इंटू व्हाट, इंटू -2/7 ओके इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। करेक्ट। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं a एंड b, तो a को b से मल्टीप्लाई करो या फिर b को a से मल्टीप्लाई करो, बात क्या होती है, सेम, a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव ओवर रैशनल नंबर या ऑन रैशनल नंबर। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी। ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका बच्चों यहाँ पर सेम आता है। ओके, तो पार्ट 2 में हमने क्या यूज किया, पार्ट 2 में हमने आंसर लिखेंगे बच्चों हम लोग क्या, कम्यूटेटिविटी। चेक कर लीजिए, -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई करो या फिर -2/7 को -13/7 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, और आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, आंसर सेम आएगा बच्चों। चेक कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 2 क्या होता है 26/17 इंटू 7 119। ओके, और अब आप चेक कर लो, आपने -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 26/119 मिलेगा। और चाहे आप b इंटू ए करो, अभी a इंटू बी किया था, चाहे आप b, भाई ये a है और ये क्या है, b है, a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, यानी कि -2/7 को उठा के -13/17 से मल्टीप्लाई करो, बात क्या है, सेम, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 13 26/7 इंटू 17 क्या आ गया 119। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर यूज किया क्या, कम्यूटेटिविटी। करेक्ट। नाउ अब देखिए, कुछ बच्चे मेरे को क्लास में क्या पूछते हैं पता है, वो कहते हैं सर यहाँ भी तो कम्यूटेटिविटी लगा हुआ है सर। यस सर, लगा तो है, क्योंकि -4/5 एक रैशनल नंबर है, 1 भी तो एक रैशनल नंबर है। ठीक, तो चेक करो, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए किया हुआ है, हाँ किया हुआ है, ठीक है किया हुआ है। कम्यूटेटिविटी यहाँ पर भी लगाया हुआ है, लेकिन बच्चों यहाँ पर कम्यूटेटिविटी की बात करने से पहले इसको डोमिनेट कौन कर रहा है, इसको डोमिनेट कर रहा है ये वाली प्रॉपर्टी,
मतलब ये ज़्यादा लिखना अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों। वो तो बात की बात है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए किया, लेकिन खास बात ये है कि दिए गए रैशनल नंबर में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करो कि रैशनल नंबर पे फर्क ही ना पड़े, जैसा रैशनल नंबर था वैसा ही आ रहा है -4/5, ठीक है। तो वो नंबर कौन होता है 1, और वन बड़ा स्पेशल नंबर होता है कि अगर इसको उठा के हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 1 को तो उस नंबर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो नंबर एज इट इज आ जाता है। इसलिए 1 को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, जैसा रहता है वो वैसा ही आ जाता है, करेक्ट। नाउ अब हम करते हैं क्या, अब हम करते हैं बच्चों पार्ट 3, ओके। सो पार्ट 3 में देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने लिखा है -19/29, ओके, इनटू क्या लिखा हुआ है 29/-19, और आंसर कितना आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है इसका 1 आ रहा है, ओके। आंसर कितना आ रहा है 1 तो आएगा ही, चेक कर लो। -19 से -19 कट जाएगा, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे देखिए, -19/29 इंटू 29/-19, आंसर तो 1 आएगा ही। कैसे देखो, नहीं माइनस मैंने बताया था ऐसे कट जाता है, ऐसे कट जाता है, -19 1 जा -19 और -19 1 जा -19, ठीक। 29 1 जा 29, 29 1 जा 29। और अब किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो माइनस माइनस कट चुका है ऑलरेडी, अरे भाई यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। सो यहाँ 1/1, ठीक है बच्चों, यहाँ 1/1 इंटू यहाँ भी क्या है 1/1। नाउ 1 इंटू 1 होता है, अपॉन में 1 इंटू 1 होता है, 1/1 वापस से क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो देखा आपने आंसर 1 आ गया। अब सुनो, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अगर हमें कोई नंबर दिया हो और इस नंबर को उठाकर अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर अगर 1 आ जाए तो जो दूसरा वाला नंबर होता है वो पहले वाले का क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड वाइस वर्सा, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके। तो यहाँ पर हमने थर्ड पार्ट में क्या यूज़ किया है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चेक कर लीजिए, क्योंकि -19/29 को उठाकर 29/-19 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, इसलिए ये जो है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब ये इसका कहलाएगा, ठीक। सो यहाँ पर हमने यूज़ किया है कौन सी आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ किया हुआ है, ओके। चलो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी भी कुछ बच्चों को नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिला दूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल, याद है, चेक करिए। -19/29 का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, ओके। तो इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो आपने इसलिए यहाँ पर लिखा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मेरी बात ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, देखिए मैंने ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़ा दिया है, पता है क्यों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे सुनो, या तो आपको पूछेगा मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल बोलेगा, या फिर बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलेगा। बात क्या है, सेम है। सुनो बच्चों, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीनिंग सेम होता है, मतलब यही क्वेश्चन आपको पता है कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/16। मतलब समझो इस नंबर को, ये जो 6/13 है, ध्यान सुनिए, इस 6/13 को आपको मल्टीप्लाई करना है, पढ़ो, मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय, मल्टीप्लाई 6/13 बाय व्हाट, बाय इससे नहीं करना है, इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करना है, -7/16 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से करना है, ओके। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। बात क्या है, सेम है। सबसे पहले हम निकालेंगे रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, शॉर्ट में लिखा है मैंने MI, मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, ऑफ दिस नंबर, ओके, ऑफ -7/16। बच्चों रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है, तो जवाब है जो डिनोमिनेटर में लिखा हो उसको न्यूमरेटर में लिख दो, और जो न्यूमरेटर में लिखा हो उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, बस खत्म। और जो माइनस लगा हो उसको कुछ नहीं करना होता, उसका एज इट इज लगा दो। यानी कि -7/16 का रेसिप्रोकल क्या है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, -16/7। अब बस कोई दिक्कत नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया, जो आया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको उठाकर 6/13 से क्या करो, मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने बोला था मल्टीप्लाई दिस बाय द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ओके। तो 6/13 इंटू व्हाट, इंटू ये वाला जो रेसिप्रोकल आया है दिए गए नंबर का, ओके। नाउ चलिए अब बच्चों इसको हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। ये जो 6/13 है, कहीं ये नेगेटिव तो नहीं दिया हुआ है आपको, ओके स्टूडेंट्स, नहीं नेगेटिव तो नहीं दिया, ठीक है। बस अब सॉल्व कर लीजिए बच्चों, बहुत ईजी है,
देखिए 6 के आगे क्या है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ठीक। तो ध्यान दें बच्चों, सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 16 इंटू 6 या 6 इंटू 16, 16 छंग 96, 16 6 96। ओके, सो लीजिए 96 आ गया माइनस 96। नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 क्या होता है 91 होता है, करेक्ट। सो आपका रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया -96/91। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाले माइनस को, ये जो बार लगा है ना, बार का साइन इसको बोलते हैं, डिवाइड का साइन बोलते हैं, ठीक है। माइनस ये डिवाइड के साइन के आगे भी माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 96 माइनस ऑफ ऐसे भी लिख सकते हो, उसके बराबर में, इसके बराबर में, बार के बराबर में, -96/91। ओके, तो ऐसे लिखो, बात क्या है, सेम है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, प्लीज नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू इन द ब्रैकेट 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। सुनो, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन का मतलब ये कहना चाहता है कि हमारे पास 3 रैशनल नंबर थे, कौन कौन, 1/3 था, ठीक। नेक्स्ट नंबर था 6 भी एक रैशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो 6 एक नंबर था, उसके बाद 4/3 एक नंबर था। हमें बोला गया कि भाई इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। तो एक बच्चे ने तो क्या किया, एक बच्चे ने किया, मान लो 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ने बोला, 2 स्टूडेंट को ये टास्क दिया गया कि भाई इन तीनों नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो फर्स्ट स्टूडेंट ने कैसे किया, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, इधर करेगा मल्टीप्लाई, ये सेकंड स्टूडेंट है। सुनो, फर्स्ट स्टूडेंट ने बोला कि मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट के 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करूंगा और जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। लेकिन सेकंड स्टूडेंट ने क्या बोला, उसने बोला नहीं, मैं स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करूंगा और जो रिजल्ट आएगा उसको उठा के थर्ड वाले से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ओके बच्चों, जब दोनों बच्चों ने किया ऐसा, तो आंसर तो दोनों के सेम आएंगे। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट का आंसर क्या आएगा, 1/3 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा क्या होता है 6, 2 4 ज़ा 8, तो ब्रैकेट में आएगा 8, अपॉन में क्या बचा 1, ठीक। 8/1 कितना होता है, 8 होता है, यानी कि 1/3 इंटू, या आप ऐसे रहने दो, भी इसको डायरेक्ट कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो हम मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 8 8, अपॉन 3 इंटू 1 3, 8/3 आया फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले का 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 1 2, अपॉन में 1 इंटू 4/3, नाउ 2 4 ज़ा 8, अपॉन में 1 इंटू 3 3। ये देखिए दोनों के आंसर सेम आए। तो बताइए दोनों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है, मतलब दोनों का मतलब ये है कि इस स्टूडेंट ने ऐसा लिखा, इसने ऐसा, तो इसको ऐसा क्यों लिखा जा सकता है और आंसर क्यों सेम आ रहा है। तो जवाब है, यहाँ यूज किया हमने क्या, एसोशिएटिविटी। ओके बच्चों, अब ये क्या होता है सर, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिवाइज कराता हूँ। एसोशिएटिविटी में बोला जाता है बच्चों क्या कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ओवर रैशनल नंबर्स या ऑन रैशनल नंबर। मतलब समझो, हमारे पास अगर 3 रैशनल नंबर है ए बी एंड सी, ओके, हमारे पास अगर 3 रैशनल नंबर है ए बी एंड सी, तो ध्यान से सुनिए, हम लास्ट के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आ रहा है उसको फर्स्ट वाले से करें, या फिर हम स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम थर्ड वाले से करें, बात क्या है, सेम है। तो दिस पोर्शन इज इक्वल्स टू दिस पोर्शन। यही वो आपके क्वेश्चन में कह रहा था कि टेल अस व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस, मतलब इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो है एज का मतलब यहां पर हो रहा है, पता है क्या, इक्वल। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई है, तो जवाब है एसोसिएटिविटी लगाई गई है। चेक कर लीजिए, हमने b इंटू सी पहले किया, जो आंसर आएगा उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये a है आपका, ठीक, इंटू ये क्या है आपका b इंटू ये क्या है c, सो a इंटू b इंटू सी इज इक्वल, मतलब a इंटू इन द ब्रैकेट b इंटू सी इज इक्वल्स टू व्हाट, a इंटू ये रहा आपका b इंटू सी। करेक्ट बच्चों, तो एसोसिएटिविटी यहां पर लगाई गई है। एक बात और बताना चाहता हूं, सिंपल शब्दों में बोलें, ठीक, कुछ नहीं बोलना है रहने दो, ठीक है। अब हम आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, बस हम आपको ये बताना चाहते थे कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है,
एक बात और सीख लो इसी क्वेश्चन में, एक बात और सीख लो इसी क्वेश्चन में, मल्टीप्लिकेशन में बच्चों ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मतलब समझो, मतलब कि a इंटू बी इंटू सी किसी ने सवाल दे दिया, आप इसको a इंटू सी इंटू बी, ये मैं अलग से नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a इंटू बी इंटू सी कर दिया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो c इंटू a इंटू बी कर दिया। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर है कि हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, एसोसिएटिविटी। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8, वाई और वाई नॉट। सुनो सुनो सुनो, पहले तो बच्चों ऐसे नंबर जब आपको कभी भी दिखाई पड़े तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कुछ बच्चों के शायद बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने बेसिक क्लियर करेंगे। सुनो, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 2 होल 3/, मान लो लिखा हुआ है 2 होल 3/5, कैसे सॉल्व करते हैं इसको पता है बच्चों? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ रहा है उसमें ऊपर वाले को ऐड कर दो। मतलब समझो 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10 और 10 में 3 को ऐड करो। भाई 5 2 ज़ा 10 और 10 प्लस 3 क्या होता है 13, तो आंसर आएगा 13/5। आ गया करना? एक और कराता हूँ। मान लो लिखा हुआ है बच्चों कहीं पर 3 होल 7/10। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? 3 को यहाँ मतलब समझो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, जो आ रहा है उसमें 7 ऐड कर दे, अपॉन में लिख दो ये वाला नंबर। ठीक, सो 10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 7 37, सो 37 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दें, अगर आपके पास कोई नेगेटिव लगा हुआ नंबर है तब उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ज़्यादा उसमें आपको बच्चों देखिए टेंशन नहीं लेनी है। जैसे कि ये वाला नंबर है, बात समझो, देखो माइनस लिखा हुआ है आगे, -1 होल 1/8। अब सर इसको कैसे सॉल्व करें? मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप माइनस से मत घबराओ। माइनस का मतलब ये है, वो ये कहना चाहता है, ध्यान से सुनिए, वो ये कहना चाहता है कि ये जो नंबर लिखा है 1 होल 1/8, जो कुछ भी होगा वो कैसा है, नेगेटिव में। सबसे पहले तो ये सोचो, ठीक, मतलब समझो। देखो कुछ बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? सुनिए, मिस्टेक सुनिए आपकी मिस्टेक। पहले अपनी मिस्टेक देख लो, आप क्या करते हो। मिस्टेक आप क्या करते हो? मिस्टेक आप ये करते हो, बोलते हो सर 8 इंटू -1 है सर, ये तो सही बात है आपकी। भाई बच्चे बोलते हैं सर 8 इंटू -1 है, 8 इंटू -1 -8 है सर, और +1 करेंगे तो -8 + 1 -7 आ जाएगा, है ना? तो -7/8 है सर, ये रॉन्ग आंसर। क्यों सर? किया तो सही है सर, चेक करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये वाला ऐड कर दो। यही तो यहाँ पे भी किया, 8 इंटू -1 -8 और +1 कर दिया, रॉन्ग। पता है क्या, मैंने भी आपको क्या बोला था कि जब ऐसा नंबर आपको दिया हो और इसके आगे अगर माइनस लगा हो, ठीक है, तो इसका पता है क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि वो ये कहना चाहता है कि ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा सॉल्व होके आएगा, इतना, इसको ब्रैकेट में रख दो, माइनस को बाहर रख दो, ठीक, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दो, ये जो पूरा नंबर सॉल्व करके आएगा उसके आगे माइनस लगा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो जब भी नेगेटिव वाले ऐसे नंबर आपको मिलेंगे तो आप क्या करोगे, बाहर माइनस लगे रहने दो और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दो, अंदर वाले को सॉल्व कर लो जैसे आप करते हो। मतलब समझो, ये माइनस बाहर रहेगा, ठीक। अब सॉल्व करिए, 8 इंटू 1 करेंगे, ना कि 8 इंटू -1 करेंगे, याद रखिएगा। सो 8 1 ज़ा 8 और +1 9, सो 9/8 और बाहर माइनस है तो आंसर आएगा -9/8, करेक्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो हमें यही वाला सवाल है, माइनस में दे दिया, -3 होल 7/10, ओके। सो मिस्टेक क्या कर सकते हो आप, 10 इंटू -3 करोगे -30, और -30 में आप क्या करोगे, +7 कर दोगे, अपॉन में 10, ये मिस्टेक कर दोगे आप, -30 और +7 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका, माइनस का, -20/23/10 अगर आप कर दोगे बच्चों, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, मिस्टेक है ये हो गया रॉन्ग। तो सर क्या करें सर, अगर माइनस लगाओ, कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको उठा के ऐसे ब्रैकेट में रखो, ये तो गलत हो गया सर, ठीक, ओके। वो ये कहना चाहता है कि इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो एक उसके आगे माइनस लगाए, ठीक है। सो 10 3 ज़ा 30, 30 + 7 37, यानी कि आएगा 37/10 और उसके आगे क्या लगा होगा, माइनस, ओके, यानी कि क्या आ जाएगा, -37/10। तो पहले तो अपना बेसिक क्लियर कर लो, मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा, ओके स्टूडेंट्स, सीख लिया होगा किस तरीके से इन नंबर्स को हम सॉल्व करते हैं, ओके।
चलिए अब सुनो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8। ओके, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ेंगे माइनस ऑफ 1 होल 1/8, 1 होल 1/8। ओके, तो वो ये कह रहा है क्या कि ये जो नंबर है 8/9 क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आइए जरा चेक करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमें जो नंबर दिया हुआ है ये वाला, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब माइनस, ध्यान सुनो मेरी बात बच्चों, -1 होल 1/8। अभी अभी मैंने करके दिखाया था क्या होता है, माइनस से आपको घबराना नहीं है, ऐसे ब्रैकेट में रख लो, माइनस बाहर रहेगा, 8 1 8 + 1 9, सो 9/8 आ जाएगा और बाहर लगेगा माइनस, -9/8 आएगा। मतलब समझो, अब ये क्वेश्चन हमारा चेंज होके पता है क्या हो जाएगा, अब ये क्वेश्चन हमारा चेंज होके ऐसे हो जाएगा 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, और इसको हम कट कर रहे हैं अभी क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ गई इतनी आ गई, यानी कि इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं, अरे भाई इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, मतलब -9/8। अब क्वेश्चन पढ़िए, अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8। मतलब -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 8/9 है कि नहीं है, कह रहा वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। सुनो ध्यान से, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है बच्चों। एक तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि -9/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, सुनो, -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि ऐसा नंबर होगा जिस नंबर से उठा के -9/8 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, आता भी आपको निकालना, क्या करो उसको रेसिप्रोकल कर दो बस, ठीक है। 9 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा और 8 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और माइनस जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक। अब चेक कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, हाँ, और 9 8 या 8 से 8 कर जाएगा, 8 1 8 8 1 8 है ना, और 9 1 9 9 1 9, और माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 1 1 1/1 1। लो मतलब समझो -9/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, -8/9 है, 8/9 नहीं है। उन्होंने बोला था कि क्या 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -9/8। नो, क्यों, ये रहा सबूत आपके सामने। अब देखो एग्जाम में कैसे करोगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो मतलब पता है ना कि दिए गए नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से उठाकर दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1, ठीक। तो -9/8 को -8/9 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, ना कि -9/8 को 8/9 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। अब क्या आएगा अगर हम 8/9 से कर दें, तो ध्यान से करिए, 8 1 8 8 1 8 9 1 9 9 1 9, ये माइनस है और माइनस ऐसे रहेगा, 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 1 1 लीजिए, 1/1 तो 1 हो जाएगा है ना, और माइनस को भूल मत जाना, ये तो -1 आ गया विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो अगर हम 8/9 को उठा के -9/8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट 1 नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, -1 आता है। इसलिए 8/9 -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ओके, सो अब देखिए सॉल्यूशन एकदम फेयर वर्क में हम एग्जाम में कैसे दिखाएंगे। हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, फिर जो आंसर आएगा, ठीक, इस आंसर को हम लेंगे, इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 8/9 ऐसा वो पूछ रहा है, तो इस नंबर को उठा के हम क्या करेंगे, उन्होंने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमें निकालना नहीं, हमें चेक करना है कि 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। तो चेक कैसे करोगे, जिस नंबर का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है यानी कि -9/8 का, उसको उठा के दिए गए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर चेक करोगे कि 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 आ रहा है तो 8/9 दिए गए नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अदरवाइज नहीं है। ओके, आइए चेक करते हैं। 8 1 8 8 1 8 9 1 9 9 1 9, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 1 × 1 1 अपॉन में 1 × 1 1 इज इक्वल्स टू -1/1 होता है -1। ओके, और आंसर हमारा क्या आया, -1 आया विच इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो हम लिखेंगे अब अपने आंसर में, देखिए कैसे बच्चों, हम लिखेंगे 8/9 इज नॉट द, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैंने MI लिख दिया, ठीक। 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, और जो नंबर दिया था वही नंबर आप लिखोगे, नंबर तो ये दिया था, बस इसकी वैल्यू ऐसे आई थी ना, इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 होल 1/8 because the product of 8/9
विद, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 8/9 विद दिस, और ये नंबर क्या है, ये विद -1 होल 1/8 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम अपना आंसर करेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। और स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3, वाई और वाई नॉट। ध्यान से सुनो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल। मतलब वो ये पूछ रहा है क्या कि क्या 0.3 3 होल 1/3 का रेसिप्रोकल है। अब सुनो बच्चों, 0.3 3 होल 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल तभी होगा जब 0.3 को उठाकर 3 होल 1/3 से मल्टीप्लाई करें और प्रोडक्ट कितना आ जाए 1। क्या आप भूल चुके हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक, लेट अस से 2/5 है ना, तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बताइए। तो जवाब है 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि ऐसा नंबर होगा जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए 1। तो 2/5 को अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दें, जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दिया, जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर बना दिया। ओके, तो प्रोडक्ट 1 आ रहा है, चेक कर लीजिए। 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2 है ना। सो 1/1 इंटू 1/1 1 इंटू 1 1, करेक्ट। तो इसलिए हम बोलेंगे भाई 5/2 किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 2/5 का। ठीक, तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो नंबर है 3 होल 1/3, इसको सॉल्व करना आता है आप लोग को, जिसको नहीं आता है देख लें। 3 होल 1/3 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों। इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9, जो आंसर आएगा उसमें इसको ऐड कर देते हैं। ठीक, 3 3 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, और अपॉन में इसी नंबर को कॉपी कर दो। ठीक, एक और प्रैक्टिस कराता हूँ। मान लो 2 होल 7/5 लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, 10 में 7 को ऐड कर दो, 5 2 10 प्लस 7 17/5। ओके, तो सॉल्व करना आ गया ऐसे नंबर्स को। ठीक, नो अब देखिए, तो इसका मतलब 3 होल 1/3 का मतलब 3 3 9 प्लस 1 10/3 होता है। यानी कि ये जो नंबर दिया था इसका मतलब दिया हुआ है क्या, 10/3। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब हम इसकी बात नहीं करेंगे है ना, क्योंकि ये किसके इक्वल आ गया, 10/3 के। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब समझ में आएगा। कह रहा है इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, ऑफ दिस। इसका मतलब ये है ना, यानी कि क्या 0.3 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आओ चेक करते हैं। अगर दिए गए नंबर को, दिया गया नंबर क्या है 10/3, मतलब ये अगर दिए गए नंबर को उठाकर हम 0.3 से मल्टीप्लाई करें और आंसर अगर 1 आ जाए, तभी 0.3 इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक, सो हमने क्या किया, यहां पर हमने दिया गया नंबर क्या है 10/3, इसको उठा के, हालांकि दिया गया नंबर तो ये है, क्या है 3 होल 1/3। देखो दिया गया नंबर 3 होल 1/3 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 0.3 के साथ। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 3 होल 1/3 का मतलब है, इसको हमने सॉल्व किया, 3 3 9 प्लस 1 10/3, यानी कि 10/3 को अगर हम 0.3 से मल्टीप्लाई करें और अगर आंसर 1 आ जाए, तभी 0.3 10/3 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आइए चेक करते हैं। 10/3 तो ऐसे ही रहेगा इनटू, अब बच्चों ध्यान दें, ये 0.3 जो है हाँ, 0.3 को जब आप पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो नीचे 10 आ जाएगा, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेसिमल्स कहाँ लगा है, एक डिजिट से पहले, तो 1 0 आएगा नीचे है ना, पॉइंट हटाने पर, 1 0 फिर 1, यानी कि 3/10। ओके, सो अब हमारे पास ये क्या बन गया 10/3। देखो ये वाला 10/3 तो ऐसे ही है, इनटू ये क्या बन गया 0 3 का मतलब 3 है ना, 3 के आगे 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो 3/10। अब सुनो, ऐसे ऐसे कट सकता है, ऐसे ऐसे कट सकता है, 3 1 3, 3 1 3, 10 1 10, 10 1 10। अब आप चेक करिए बच्चों, 1 इंटू 1, भाई न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 1 इंटू 1 1, अपॉन में 1 इंटू 1 1। अब सबको पता है कि 1/1 कितना होता है, 1 ही तो होता है। 1/1 कितना होता है, 1 ही तो होता है। तो देखा आपने, दिए गए नंबर को अगर हम 0.3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट 1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे क्या कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है, 0.3 है। तो अब हम आंसर कैसे करेंगे बच्चों एग्जाम में, हम आंसर इस तरीके से करेंगे, क्या
इसका नंबर, इसका मतलब क्या था 10/3, ठीक। सो आंसर कैसे करेंगे हम, आंसर करेंगे एग्जाम में ऐसे, कैसे, हेंस 0.3 या ऐसे लिखो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। और गिवन नंबर क्या था, ये था, ये नहीं लिखोगे क्योंकि इसका असली फॉर्म तो यही था ना, ठीक। तो 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 बिकॉज रीजन दोगे ना, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ 3 होल 1/3 with 0.3 इज 1, मतलब दोनों का प्रोडक्ट यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पार्ट ए लेते हैं पहले। कह रहा राइट द नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नो, आपकी बुक में केवल रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, आप इसी में ऐड कर लो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पता है क्यों, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि राइट द नंबर दैट डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सुनो, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, सेम होता है, ठीक। आपको याद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर से उठा के दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए, 1। अब ध्यान सुनो, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन दिया उसने कि भाई 2/5 है ना, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5। फाइंड देखिए क्वेश्चन है, मान लीजिए फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, 2/5। तो बताइए 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखो, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखो। यानी कि 2/5 के डिनोमिनेटर में 5 है तो वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लो, ठीक। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/2। क्यों सर, क्योंकि अगर हम 5/2 से 2/5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। ओके, 2/5 इंटू 5/2 1 होता है, चेक कर लीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1/1 1। ये बात सबको पता है, तो एक बार जस्ट मैंने आपको रिवाइज कराया। अब सुनो, उसने हमको ये बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता है। सुनो, जिसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों ऐसा नंबर 0 है। पढ़ाया था आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, ठीक। तो ऐसा नंबर बच्चों 0 है, ठीक। ऐसा नंबर 0 है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर, बच्चों ध्यान से सुनिए। आप मुझे बताइए कि 0 को उठाकर ऐसे हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या ऐसा कोई नंबर अवेलेबल है, क्या ऐसा कोई नंबर अवेलेबल है कि 0 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ जाए। 0 इंटू एनी नंबर 1 कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 1 तो होगा नहीं, ठीक। तो 0 इंटू एनी नंबर इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, 1। अब आइए इसको हम आपको डिटेल में समझाते हैं कि चल क्या रहा है। देखिए बच्चों, उसने मान लो बोला आपसे, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल निकालिए, ठीक। तो बच्चों देखिए, आपको इतना तो पता ही होगा कि 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। भाई 0 के नीचे 1 लगा सकते हो, 0/1 वापस से 0 हो जाता है, इतना तो पता है। नहीं पता है तो सुन लो, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं। यानी कि उसने बोला था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, यानी कि उसने बोला था फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1, ये पूछा था उसने, ठीक। सुनो, अब हम आपसे बोल रहे हैं कि 0/1 का मतलब 0 ये समझ लेना, है ना। देखो 0/1 का मतलब 0 है, ठीक है। 0/1 का रेसिप्रोकल करो तो आप बोलोगे सर जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। यानी कि बच्चों आप क्या करोगे, आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने चलोगे, 1 को लिख दोगे ऊपर, 0 को लिख दोगे नीचे, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको ये भी तो पढ़ाया गया है कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बच्चों आपको कई बार पढ़ाया है कि अगर ऊपर कोई नंबर हो और नीचे अगर 0 हो तो आंसर मैथ्स में इसका कुछ भी डिफाइंड ही नहीं, ये नॉट डिफाइंड आता है। जिसको नहीं पता है नोट करें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जांपल के तौर पे 3/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से बच्चों 1/0 भी क्या होगा, 1/0। कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 0 दिखे तो आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, 0 यानी कि 0/1 का हम रेसिप्रोकल निकालने तो चले,
हमें समझ में भी आ रहा था कि हाँ भाई 0 को 0/1 लिखो और 0/1 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा, निकालने तो चले, लेकिन ये जो रेसिप्रोकल आपको दिख रहा है ये इसका रेसिप्रोकल है नहीं, क्योंकि बच्चों ध्यान से सुनिए, रेसिप्रोकल एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर तो हो जिसके बारे में तो पता हो, लेकिन 1/0 तो क्या है, नॉट डिफाइंड है। अरे होगा कोई नंबर लेकिन ये मैथ्स में डिफाइंड ही नहीं है, ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। यानी कि 0 का या 0/1 का या 0 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि अगर हम करें भी तो वो एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी आती है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनिए, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 से 0 को काट देते सर 1 से 1 को काट देते हैं ना और आंसर बना जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता है, 0 से 0 नहीं कटता है बच्चों, ध्यान रखिए। बस सिंपल शब्दों में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ध्यान से फिर से सुन लीजिए, ये क्या है, ये 0 है, ठीक, इनटू ये क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या बना सकता है कभी, 0 इंटू नॉट डिफाइंड क्या बना सकता है, कभी नहीं आएगा 1, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। 0 इंटू नॉट डिफाइंड 1 कभी भी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है सर इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि नॉट डिफाइंड जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है, तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो जो आंसर आएगा उसके बारे में भी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हम नॉट डिफाइंड नहीं तो बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए फाइनल कंक्लूजन ये है कि 0 को उठाकर आप ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आई रिपीट, 0 को उठा के आप ऐसे किसी भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर अवेलेबल नहीं है कि जिसको उठा के 0 मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। इसलिए कोई भी ऐसा नंबर ही नहीं है जो 0 का क्या हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को उठा के दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर 1 आ जाए, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। अब एग्जाम में क्या लिखोगे, उसने बोला राइट द नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप एग्जाम में लिखोगे ऐसे, ये आंसर लिखा है, लिखोगे 0 इज अ रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, रीजन लिखिएगा बिकॉज इट्स रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। देखा 0 को अगर हमने रेसिप्रोकल किया जो कि 1/0 होता है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने समझाया, ये दोनों पॉइंट को आपको यहाँ पर बच्चों एग्जाम में लिखना है। ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। पार्ट 2, राइट द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आपको पता है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बात सेम होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपकी बुक में रेसिप्रोकल लिखा है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सुनो ध्यान से बच्चों, ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, तो आंसर है 1 एंड -1 ऑब्वियसली। देखिए बच्चों, जैसे 1 है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही तो होगा। कैसे सर, हम आपसे पूछ रहे हैं कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं बताइए, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे नंबर होते हैं जिन नंबर्स को उठाकर अगर हम दिए गए नंबर को, जिन नंबर से उठा के अगर हम दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1। एग्जांपल देता हूँ फिर क्लियर होगा। जैसे कि बच्चों शायद ये वीडियो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट देख रहे हो, इसलिए मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे 2/5 है ना, तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा या रेसिप्रोकल क्या होगा, तो जवाब है एक ऐसा नंबर यहाँ पे फिल करेंगे जिससे उठा के इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, ठीक। तो सुनो 2/5 को अगर हम 5/2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में भेजो, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में भेजो, अब आप चेक कर लो 1 ही तो आएगा, क्योंकि 5 से 5 कटेगा, 5 1 5 5 1 5 2 1 2 2 1 2 1 into 1 1 1 into 1 1 1 1 वापस 1 आ जाएगा। अरे सब जगह 1 1 1 है तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब सुनो बच्चों, तो इसलिए हम बोलेंगे 5/2 2/5 का क्या है, रेसिप्रोकल है, या फिर 5/2 2/5 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक। अब सुनो, अब हमने पूछा कि जिस तरीके से 2/5 को 5/2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आया था, उस तरीके से 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए, तो जवाब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आएगा। इसलिए ये जो 1 है वो 1 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या रेसिप्रोकल है। इसका मतलब 1 ही खुद, मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो खुद का ही रेसिप्रोकल है, ठीक। अब इसको डिटेल में बताएं, सुनो इसको डिटेल में इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा या रेसिप्रोकल पूछा तो 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1/1, ठीक। और रेसिप्रोकल कैसे निकालते हो, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लो। 1/1 वापस से क्या करेंगे, करोगे इसका, हाँ 1/1 1 into 1/1 1 होता है, 1 into 1 1 लो, प्रोडक्ट कितना आ गया 1, ठीक। और कुछ नहीं, 1 को 1/1 लिखा था, 1 को 1/1, यानी कि 1 का ही रेसिप्रोकल है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं -1 ले लूँ, ठीक, तो बताइए -1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, -1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो बच्चे बोलेंगे सर
सर 1 से कर दो। अरे नहीं भाई, 1 इंटू, यहाँ देखो -1 इंटू 1 क्या होता है, -1 होता है। तो 1 से नहीं करना है, -1 को उठा के किससे करना है, -1 से करोगे तब आंसर क्या आएगा, +1 आएगा। चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है, +1, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि 1 आएगा। अब आप चेक कर लो, -1 दिया हुआ था, तो -1 को उठा के ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया कि प्रोडक्ट कितना आ गया, 1। तो जवाब है -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ये वाला जो -1 है, ये -1 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि बस ये तो मैंने आपको समझाया। आपको आज के बाद याद रख लेना है कि 1 और -1 ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। 1 1 का ही रेसिप्रोकल है, ठीक, और -1 का ही रेसिप्रोकल है। तो आंसर लिखिए, 1 and -1 आर द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3, राइट द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। एक ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो अपने ही नेगेटिव के इक्वल होता हो। रैशनल नंबर क्या होते हैं वो तो आपको पता है कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p इंटीजर होता है, q इंटीजर होता है, और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2/5, देखिए 2 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, और जो q है यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 5 0 नहीं है, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक। जैसे कि -1/3 है ना, ये क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? यस सर, 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को आप क्या लिखोगे, 0/1 लिख सकते हो। अब देखो 0 को जब हमने 0/1 लिखा तो 0 p हो जाएगा और q का वैल्यू 1। p और q इंटीजर होना चाहिए, 0 इंटीजर है। इंटीजर्स पता है ना क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 0 1 2 3, इसी तरीके से -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर होते हैं, ठीक। तो 0 इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर यानी कि q यानी कि 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने आपको दिखाया कि 0 भी एक रैशनल नंबर है। अब आप सेटिस्फाई हो गए क्योंकि 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 अगर एक रैशनल नंबर है तो 0 का अगर आप नेगेटिव करोगे, ठीक, उसने क्वेश्चन पूछा कि द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव, तो 0 अगर नेगेटिव करोगे तो आंसर 0 ही तो आएगा, ठीक। मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका अगर हम नेगेटिव कर दें तो वापस वही नंबर आ जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पढ़ लीजिए, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव। बात समझो समझो समझो, देखो देखो बच्चों, 0 का अगर हम नेगेटिव करें, एक बात बताइए, किसी नंबर का नेगेटिव करने का क्या मतलब होता है, उसके आगे माइनस लगाना या उसको -1 से मल्टीप्लाई करना। ओके, बात समझो। जैसे कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड नेगेटिव ऑफ व्हाट 5 का नेगेटिव फाइंड करो। कैसे करोगे? आप बोलोगे सर एक काम करो सर, 5 को ना -1 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, 1 इंटू 5 के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, और माइनस प्लस माइनस -5 आ जाएगा। लो, 5 का नेगेटिव -5 हो गया। अब इसी तरीके से इसने बोला फाइंड नेगेटिव ऑफ -5 पूछ लिया, तो कुछ नहीं करना है, -5 को उठा के किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। तो आंसर आ जाएगा किसका, -5 का नेगेटिव, -1 इंटू 5 +5 का मतलब 5, यानी कि 5 क्या है, -5 का नेगेटिव है, ठीक। ओके, और एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर बच्चों क्या होता था, नेगेटिव ऑफ अ नंबर एक ऐसा नंबर होता था जिस नंबर को उठा के दिए गए नंबर पे ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। चेक कर लो, 5 का नेगेटिव क्या है, -5 है, क्योंकि अगर हम 5 में उठा के -5 को, नेगेटिव ऑफ 5 यानी कि -5 को ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 0। इसलिए 5 का नेगेटिव क्या होगा, -5। और इसी तरीके से फाइंड द नेगेटिव ऑफ -5, -5 का नेगेटिव क्या है, 5। क्यों? क्योंकि -5 में उठाकर अगर हम किसको ऐड करें, 5 को, तो आंसर क्या आता है, 0। तो ठीक इसी तरीके से ध्यान से देखिए, अगर हम 0 का नेगेटिव निकालें, पहले बात समझो, नेगेटिव ऑफ 0, नेगेटिव ऑफ 0 निकालने का मतलब ये है, कैसे निकालोगे कि 0 को उठाकर क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लीजिए, अब एक बात बताइए, हमने तो ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर हम 0 को उठा के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या किसी भी नंबर को उठा के 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है, 0। यानी कि -1 इंटू 0 क्या आता है, 0। ये तो सबको पता होगा भाई। कोई भी नंबर आप उठा लीजिए बच्चों, 5 इंटू 0 0 होता है, -5 इंटू 0 भी 0 होता है, 7/2 इंटू 0 भी 0 होता है। यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को उठा के 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 होता है। ये बात तो सभी को पता है। तो जब मैंने 0 का नेगेटिव निकालने चला
तो 0 के आगे -1 मुझे लगाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, ठीक। लेकिन मैंने तुरंत पढ़ा, मैंने कहा अरे भाई -1 इंटू 0 तो क्या आना चाहिए 0, तो -1 इंटू 0 क्या आना चाहिए 0। यानी कि बच्चों जब हमने 0 का क्या किया, नेगेटिव किया, तो वापस से क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि 0 इज द नेगेटिव ऑफ 0, 0 का नेगेटिव 0 ही होता है। अब सुनो, उसने हमको पढ़ाया था क्या कि नेगेटिव एक ऐसा नंबर होता है, मतलब दिए गए नंबर का नेगेटिव को एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, याद है, ठीक। तो दिए गए नंबर का नेगेटिव नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिस नंबर को उठा के दिए गए नंबर में ऐड करें तो आंसर 0 आना चाहिए। 5 का नेगेटिव -5 ऐड किया 0 आ रहा है, -5 का -5 ऐड किया तो 0 आया। इसी तरीके से जब आपने बोल दिया है क्या, जब आपने बोल दिया है कि 0 इज द नेगेटिव ऑफ 0, मतलब 0 का नेगेटिव 0 होता है, तो अगर हम उठाकर दिए गए नंबर मतलब 0 में क्या ऐड करें, 0 का नेगेटिव ऐड करें, तो 0 में नेगेटिव ऑफ 0 ऐड करो, और नेगेटिव ऑफ 0 क्या होता है 0 ही होता है। तो 0 में 0 ऐड करने पर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, और हमें पता है अगर हम 0 में 0 ऐड करें तो आंसर 0 ही आता है। बच्चों हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमने बोला कि 0 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप का ही नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव वाली सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। याद है, अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हो तो ये नंबर है, और ये क्या है उस नंबर का नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है, ये नेगेटिव ऑफ द नंबर है। और आपने पढ़ा था कि नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नंबर 0 आना चाहिए, आ तो रहा है 0 + 0 0, यानी कि ये जो 0 है ये 0 का क्या है नेगेटिव है। तो हमें यहाँ पे आंसर ये लिखना पड़ेगा फाइनली। इतना आपको कुछ करके नहीं दिखाना, जस्ट मैं आपको सारी कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा था। ओके, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट्स नेगेटिव, तो 0 इज द रैशनल नंबर, 0 इज द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल्स टू इट नेगेटिव, दैट इज equal to its negative, okay, that is equals to its negative। तो इस तरीके से आप अपना आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए, आपको बस इतना ही लिखना आंसर में। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, बताइए 0 का क्या कोई रेसिप्रोकल होता है, नहीं, ठीक है। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसको डिटेल में देखिए, वहाँ हमने बताया कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। एक बार फिर से शॉर्ट में बता रहा हूँ बच्चों, 0 का रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 को मान लो आप क्या लिखोगे 0/1, भाई 0 का मतलब 0/1, तो 0 का रेसिप्रोकल करने का मतलब है 0/1 का रेसिप्रोकल करो। तो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सोचो 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ये नॉट डिफाइंड है मैथ्स में, ठीक है बच्चों। तो जब 0 का रेसिप्रोकल हमने निकालने की कोशिश करी 1/0 आया, मतलब नॉट डिफाइंड आया, ठीक। तो जो चीज़ नॉट डिफाइंड है उसके बारे में आप क्या ही कह सकते हो, है ना। तो 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, तो 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, तो यहाँ हम फिल करेंगे नो रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। नाउ द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, बच्चों ऐसे कौन से दो नंबर हैं जो खुद के ही रेसिप्रोकल होते हैं, तो जवाब है 1 and -1, ठीक है। देखिए 1 का रेसिप्रोकल करो, 1 का मतलब क्या होता है 1/1, अब 1/1 का रेसिप्रोकल भी तो क्या होगा 1/1, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिखोगे, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, तो 1/1 वापस आ जाएगा जो कि 1 के इक्वल होगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, और इसी तरीके से -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है -1, चेक कर लीजिए। -1 का रेसिप्रोकल निकालिए, कैसे निकालोगे, -1 को क्या लिखोगे -1/1, भाई -1 के नीचे 1 हम लगा सकते हैं, ठीक। तो -1 को -1/1 लिखा। अब क्या करेंगे बच्चों, जो न्यूमरेटर में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिखोगे, तो -1 को नीचे लिखा और नीचे वाले 1 को ऊपर लिखा, और हमने आपको बताया था नीचे माइनस लगा हो चाहे ऊपर, बात क्या है सेम है, तो नीचे वाले माइनस को वापस ऊपर लगा सकते हो, लो वापस से -1/1 आ गया। -1/1 का क्या मतलब होता है -1 होता है, ठीक। तो -1 का रेसिप्रोकल निकालने चले थे, -1 ही आ गया, ठीक। और एक बात और बता दें आपको, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिस नंबर से दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो देखो अगर 1 को हमने आपसे पूछा 1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो जवाब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो 1 है ये 1 का क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, या फिर ये 1 का रेसिप्रोकल है। इसी तरीके से -1 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए। ओके, सो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस प्लस, और 1 × 1 1 यानी +1, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है नहीं कि 1। ओके, सो -1 को उठाकर -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ रहा है, इसलिए जो -1 है ये दिए गए नंबर -1 का क्या है रेसिप्रोकल, यानी कि -1 खुद का ही रेसिप्रोकल है। ओके,
तो 1 और -1 ऐसे दो नंबर हैं जो अपने आप के ही रेसिप्रोकल होते हैं। ओके, नाउ कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, हाँ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल बोल सकता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोल सकता है। तो -5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर बना जाए, तो जवाब है -5 को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/-5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चेक कर लो, माइनस से माइनस कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे समझ लें, -5 का आपको रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले -5 का निकालने का मतलब है किसका निकालना है, -5/1 का, क्योंकि -5 को आप क्या लिख सकते हो, -5/1। अब बताओ -5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-5 क्या होगा, 1/-5। भाई जो डिनोमिनेटर में लिखा है न्यूमरेटर में लिख दो, जो न्यूमरेटर में लिखा है डिनोमिनेटर में लिख दो। ओके, और नीचे जो माइनस लगा है आप उसको ऊपर भी लगा सकते हो, ये बात हमने आपको कई बार बताई है। तो 1/-5 को -1/5 भी हम लिख सकते हैं। और अब आप ध्यान से चेक कर लीजिए बच्चों, -5 का रेसिप्रोकल -1/5 आ गया। ठीक, अभी भी अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से चेक करो, अगर हम -5 को उठाकर, अभी दिखाया था मैंने ना, 1/-5 बोलो और चाहे -1/5 बोलो, बात क्या ऐसे में, तो -5 को उठाकर अगर -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनाएगा। चेक कर लो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 × 1 5 और अपॉन में 5 से 5 कट जाएगा है ना, 1 आएगा, 1/1। इतने तो समझदार हो आप, 1 आएगा यहाँ पर। ठीक, सो रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज व्हाट, -1/5। ये वाले माइनस से कंफ्यूज मत हो, बच्चे कहते हैं सर नीचे लगा दो, नहीं आप ऊपर ही लगाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो ये जो बार का साइन है डिवाइड वाला, ये वाला इसके सामने लगा दो, -1/5, क्या दिक्कत है। ठीक, तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, 1/-5 लिख दो, बात क्या है, सेम है, कुछ भी लिख सकते हो। द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें, 1/x, x कोई इंटीजर होगा यहाँ पर, लेकिन x जो है वो 0 नहीं हो सकता है। अब देखो बात समझो, उसने बोला कि x इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्या होगा अगर, देखो बात समझो, उसने दिया 1/x। ठीक, अगर हम x की वैल्यू कितनी ले लें, 2, तो ये बन जाएगा 1/2। ठीक, अगर हम x की वैल्यू 3 ले लें, ठीक, तो ये बन जाएगा 1/3। अगर हम x की वैल्यू 4 ले लें, x की जगह 4 रखो, 1/4। x की वैल्यू कह रहा है 0 नहीं हो सकती, ये सीखने वाली बात है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्यों नहीं हो सकती। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x की जगह 0, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा बच्चों, कभी भी कोई नंबर लिखा हो उसके नीचे 0 लिखा हो तो मैथ्स में वो डिफाइंड ही नहीं है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया है आपको, आप क्वेश्चन पूछते टाइम ही करें x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो 1/x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड के बारे में क्या ही बात करोगे आप, इसलिए x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बाकी कुछ भी हो सकती, कोई भी इंटीजर। करेक्ट, ओके। तो कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा बताइए। चलिए अब बताइए, ये तो मैंने मीनिंग समझाया क्वेश्चन का ना। अब बताइए बच्चों 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा। तो रेसिप्रोकल करने का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है कि 1/x में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो जवाब है 1/x में x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आएगा। चेक कर लो, x कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब 1/x का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, x है। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज, यानी कि 1/x का जो रेसिप्रोकल है वो x होगा। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ बच्चे अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे करेंगे। कैसे, वो सोचेंगे 1/x का रेसिप्रोकल पूछा था, तो रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख दो और जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। तो 1/x का रेसिप्रोकल x/1 आ जाएगा। और अगर हमने पढ़ा है किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा हो तो वापस वही नंबर आ जाता है, जैसे कि 2/1 2 हो जाता है, -5/1 -5 हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से x/1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब 1/x का रेसिप्रोकल निकाला, x/1 आया, यानी कि x/1 का मतलब क्या आ गया, x आ गया। ओके, इसलिए 1/x का रेसिप्रोकल कितना है, x है। नाउ 5th पार्ट कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज आ। हाँ भाई, अब बताइए, दुनिया के कोई भी 2 रैशनल नंबर्स ले लीजिए बच्चों, दुनिया के कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लीजिए और उनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक रैशनल नंबर ही तो मिलेगा। यस सर, आइए हम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं।
रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम कैसे लिखेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां पर p क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए, q क्या होना चाहिए, कोई इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर का सेट क्या होता है, इंटीजर का सेट होता है 0 1 2 3 4 है ना, इंटीजर में ये सब आते हैं -1 -2। तो हमने बोला p इंटीजर होना चाहिए, q इंटीजर होना चाहिए, ठीक, लेकिन q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। हालांकि 0 भी इंटीजर है लेकिन q शुड नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, q 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, याद रखिए। p 0 हो सकता है, हाँ p 0 हो सकता है समटाइम्स, यस। ओके, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, ठीक, जैसे हमने लिया 2/5 और हमने लिया 7/2, ठीक है। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, भाई ये रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में, p इंटीजर है, q इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, p इंटीजर q इंटीजर, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, चेक कर लो, 2 1 2 2 1 2 ऐसे कट जाता है, 1 इंटू 7 7 अपॉन में 5 इंटू 1 5 7/5 है, ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में है, ये भी तो रैशनल नंबर है। यानी कि 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर रैशनल नंबर ही मिलेगा बच्चों। आइए और दिखाता हूँ, मान लो लिया मैंने -2 इंटू -5, -2 एक रैशनल नंबर है, यस सर, क्योंकि -2 को क्या लिखेंगे, -2/1, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इंटू -5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/1, ये देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, -2 इंटू -5 प्लस 10, भाई माइनस प्लस 10, 2 5 10 प्लस 10, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, और अपॉन में 1 इंटू 1 1, 10/1 क्या होता है, 10 होता है, ठीक। 10 किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है तो वापस वही आ जाता है, ठीक। तो अब आप चेक कर लो कि हमारा आंसर आ रहा है 10, है ना, और 10 एक इंटीजर है, सारे इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि 10 को वापस 10/1 लिखोगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो 2 रैशनल नंबर को लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर आएगा। अब आइए हम आपको एक स्पेशल बताते हैं कि अगर हमने 0 को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, और 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों सर, क्योंकि 0 को क्या लिखोगे, 0/1, 0 को क्या लिखोगे, 0/1। ओके, 0 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक। 0 को 0/1 लिख सकते होगे। तो 2 रैशनल नंबर को आपने देखा मल्टीप्लाई करने पर, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रैशनल नंबर ही आता है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। अब सुनो, कह रहा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, बच्चों ध्यान दें, किसी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कितना होता है। कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लो, पॉजिटिव ही लेने हैं, ठीक है ना, जैसे कि 2/3, -2/3 नहीं हो सकता है बच्चों, ये तो नेगेटिव है, ठीक। हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर लेना है और उसका रेसिप्रोकल करके बताना है कि क्या आएगा। तो ध्यान से चेक करिए, 2/3 एक पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, है ना। अब बताओ 2/3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 3/2, तो ये भी तो पॉजिटिव है। यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फॉर एग्जांपल मान लो एक रैशनल नंबर लिया मैंने 2 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 2 भाई रैशनल नंबर तो है, क्यों सर, इसलिए क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, ठीक, जो कि पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। तो 2 एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, ठीक। 2 को 2/1 लिखा तो हमने बोला 2 का रेसिप्रोकल बताओ, यानी कि 2/1 का रेसिप्रोकल बताओ, तो जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में, यानी कि 1/2 आ जाएगा। सो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2। अब चेक कर लो, 2 पॉजिटिव था, 1/2 भी तो पॉजिटिव है, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही आता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 0 का रेसिप्रोकल बता दो। सर बच्चों 0 पहली बात तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ही नहीं है, ध्यान से सुनो, 0 पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, 0 रैशनल नंबर तो है। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है। कई बार हमने आपको बताया 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, 0 0 होता है, ठीक है। तो 0 जब पॉजिटिव रैशनल नंबर ही नहीं है तो 0 का रेसिप्रोकल क्यों करोगे, बात ही खत्म हो गई। तो 0 का मत चेक करना, 0 पॉजिटिव नंबर नहीं होता है, 0 0 होता है, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, 0 0 होता है। तो अब आपने देखा 0 की बात ही नहीं करनी है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज व्हाट, पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव आएगा और जो आएगा वो भी रैशनल नंबर होगा, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब आपकी एनसीईआरटी में ओनली शायद क्या लिखा हुआ है पीछे, पॉजिटिव। आप यहां पे ओनली पॉजिटिव भी लिख सकते हो या पॉजिटिव रैशनल नंबर भी आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स
जो आपका एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन है, करेक्ट, दैट इज सेक्शन 1.3 पेज नंबर 15 पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इसका जो इंट्रोडक्शन है ये एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए इंट्रोडक्शन और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखना कभी मत भूला करिए, वहाँ पर हम बहुत डिटेल में सब कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज आपसे खुद पे खुद भी हो जाएगी अगर आपने हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियोस देखे हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें।